महाटेट की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू यानी इंडस्ट्री या सनत पर अपनी बातचीत का पहला हिस्सा शुरू कर रहे हैं। तो आइए इसके बुनियादी तस्वुरात को एक साथ मिलकर समझते हैं। तो आगाज़ करने से पहले एडमिन इरशाद वानवाड़ साहब की तरफ से आप सब के लिए एक ख़ास पैगाम है। वो आप सब की तैयारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। चलिए एक छोटे से दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है आपने कि जो कपास खेत में उगती है वो एक टी शर्ट में कैसे बदल जाती है? वैसे इसका जवाब है सिर्फ एक लफ्ज़, सनत यानी इंडस्ट्री। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ खाम माल जैसे कपास है एक पूरे सफ़र से गुजरता है, और यही जो तब्दीली का अमल है ना, जहाँ एक कच्चे माल को ज़्यादा कीमती तैयार शुदा चीज़ में बदला जाता है, बस उसी को हम सनत कहते हैं। तो चलिए इसकी एक आसान सी तारीफ बना लेते हैं, ख़ास तौर पर अपने नोट्स के लिए। सनत असल में क्या है? ये एक ऐसी मुआशी सरगर्मी है जो खाम माल को यानी रॉ मटेरियल को एक ज़्यादा कारआमद, एक ज़्यादा कीमती तैयार माल में बदल देती है। इसका जो सबसे अहम तस्वर है वो है वैल्यू एडिशन यानी कदर में इजाफा करना। इस पूरे सफ़र को, इस वैल्यू एडिशन के जर्नी को हम 3 आसान मराहिल में समझ सकते हैं। पहला मरहला खाम माल यानी रॉ मटेरियल जैसे कि कपास। दूसरा मरहला सनती अमल यानी प्रोसेसिंग जिसमें कताई, बुनाई, रंगाई सब शामिल है। और आखिरी मरहला तैयार माल यानी फिनिश्ड गुड जैसे कि कपड़ा। देखा, हर कदम पर इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी मौजू पर। METET इम्तिहान के लिहाज से ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। आखिर वो कौन से अवामिल यानी फैक्टर्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर यह फैसला किया जाता है कि कोई फैक्ट्री या सनत कहाँ लगाई जाए? ये जो खाका आपके सामने है ना, ये उन तमाम अहम अवामिल का आप कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट है। चलिए अब एक एक करके उन सबको आराम से समझते हैं। तो देखें, यहाँ कई चीज़ें अहमियत रखती हैं। सबसे पहले तो बुनियादी ज़रूरतें जैसे खाम माल यानी रॉ मटेरियल, पानी और हाँ बिजली। फिर आती है इंसानी ज़रूरत जैसे मजदूर यानी मैन पावर, सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट। और फिर आते हैं 2 सबसे बड़े माशी अवामिल, पैसा यानी कैपिटल और अपने माल को बेचने के लिए एक बाजार यानी मार्केट। अब थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन असल मज़ा तो तब है जब हम देखें कि ये सारे अवामिल हकीकी दुनिया में काम कैसे करते हैं। इसके लिए चलिए एक बेहतरीन मिसाल देखते हैं। आपके सामने ये जमशेदपुर का नक्शा है जहां टाटा स्टील प्लांट है। ज़रा इसकी लोकेशन पर गौर कीजिए। देखें, ये प्लांट नदियों के कितना पास है, और इसके आसपास ही लोहे की कच्छ धात यानी आयरन और कोयले के ज़खायर भी मौजूद हैं। तो जमशेदपुरी क्यों? इसकी वजह बिल्कुल साफ है। यहाँ लोहापट से लोहे की कच्ची धात मिल जाती है, झारिया से कोयला मिल जाता है, और सुबरन रेखा और खरकाई नदियों से ढेर सारा पानी। यानी वो तमाम ज़रूरी खाम माल और वसाइल जिनकी बात हमने अभी की थी, वो सब यहाँ आसपास ही मौजूद हैं। चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट। इस नक्शे को एक बार फिर देखिए और जो अवामिल हमने डिस्कस किए उनकी बुनियाद पर सोचिए, जमशेदपुर उस स्टील प्लांट के लिए एक मिसाली मकाम क्यों था? एक जुमले में अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। तो अब तक हमने समझा कि सनत क्या है और कहाँ लगती है। लेकिन क्या सारी सनतें एक जैसी होती हैं? बिल्कुल भी नहीं। उनको हम अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी उनकी दर्जाबंदी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहला तरीका है साइज यानी हजम के हिसाब से। इस टेबल को देखिए, एक तरफ है छोटी सनतें जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना जिसमें पैसा कम लगता है। फिर आती हैं दरमियानी या मीडियम स्केल जैसे बेकरियां, और आखिर में है बड़ी सनतें जैसे लोहे और फौलाद के प्लांट जहां बहुत ज़्यादा सरमाया यानी इन्वेस्टमेंट और जदीद टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। दर्जाबंदी का एक और बहुत ही अहम तरीका है और MHTT के लिए ये ख़ास तौर पर ज़रूरी है। ये दर्जाबंदी इस बात पर मुनहसर है कि सनत में खाम माल यानी रॉ मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि इस तस्वीर में देखिए, यहाँ पापड़ बनाए जा रहे हैं। क्योंकि इसमें ज़मीन से उगने वाली चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं,
ऐसी सनतों को हम कहते हैं ज़राअत पर मबनी यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। बिल्कुल इसी तरह जब कोई सनत समंदर से मिलने वाली चीज़ों को प्रोसेस करती है, जैसे यहाँ मछलियों की प्रोसेसिंग हो रही है, तो उसको कहते हैं समंदरी पैदावार पर मबनी यानी मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। और लिस्ट यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब सनतों में मादनियात का इस्तेमाल होता है, जैसे जमशेदपुर का स्टील प्लांट, तो वो कहलाती है मिनरल बेस्ड। और जब जंगल की चीज़ों का इस्तेमाल हो, जैसे लकड़ी से फर्नीचर या कागज़ बनाना, तो वो होती हैं फॉरेस्ट बेस्ड सनतें। अच्छा, अब एक और छोटा सा सवाल, इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये एक बॉटलिंग प्लांट है। तो अब सवाल ये है, जो कुछ भी हमने अभी सीखा उसकी बुनियाद पर आप इस बॉटलिंग इंडस्ट्री की दर्जाबंदी कैसे करेंगे, हुजम के हिसाब से और खाम माल के हिसाब से? सोचिए और अपना जवाब कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। चलिए, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा खुलासा कर लेते हैं कि हमने इस हिस्सा अव्वल में क्या क्या कवर किया है। तो आइए अहम नुकात को एक नज़र में देख लेते हैं। हमने जाना कि सनत क्या है, असल में खाम माल में कदर का इजाफा करने का अमल। फिर सनतें एक ख़ास जगह पर क्यों लगाई जाती हैं, उसके पीछे खाम माल, पानी, बाजार जैसे कई अवामिल का हाथ होता है। और आखिर में इसकी अक़साम क्या हैं। हमने देखा कि उन्हें हुज्म और खाम माल की बुनियाद पर दर्जाबंदी किया जाता है। तो हिस्सा अव्वल यहाँ मुकम्मल होता है, लेकिन अपनी सीख को मजबूत करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से PDF नोट्स ज़रूर डाउनलोड करें और प्रैक्टिस क्विज को भी हल करें। इससे आपकी तैयारी और भी पुख्ता हो जाएगी। तो अब हमें क्या और कहाँ तो पता चल गया, यानी सनत क्या है और कहाँ है। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है, उन सनतों को चलाता कौन है? ये सरकारी हैं, निजी हैं या कोई और? ये हम जानेंगे हिस्सा 2 में। हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं अगले हिस्से में। महाटेट की तैयारी में एक कदम और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? इस तज्ज़िये के दूसरे हिस्से में सबका खैर मकदम है। पिछले हिस्से में हमने बुनियादों पर बात की थी और आज हम सनतकारी और माहौल के इस पेचीदा रिश्ते को मज़ीद गहराई में समझेंगे। और हाँ, हमेशा की तरह हमारे एडमिन इरशाद वानवार साहब की तरफ से आप सभी के लिए ढेर सारी नेक ख्वाहिशात। वो आपकी कामयाबी के लिए हमेशा दुआ गो रहते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, इस पूरे टॉपिक के नोट्स PDF फॉर्मेट में और एक प्रैक्टिस क्विज भी, दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अपनी तैयारी को और भी पक्का करने के लिए उन्हें चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज का हमारा बड़ा सवाल, ये जो सनतकारी है जिसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, क्या ये तरक्की की ज़मानत है या माहौल के लिए एक खतरा, या फिर ये दोनों ही हैं? ये एक दूसरे पर आखिर असर डालते कैसे हैं? आइए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। चलिए सफ़र शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। हमारा पहला हिस्सा है ज़राअत से सनत तक। ज़रा सोचिए, जो कपड़े हम पहनते हैं उनका कपास कहाँ से आता है, या चाय में जो चीनी डालते हैं उसका गन्ना कहाँ उगता है। भाई, हर सनत की जड़ें कहीं ना कहीं खेतों से ही जुड़ी होती हैं। तो ऐसी सनतों के लिए एक ख़ास नाम है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, यानी ज़राअत पर मुनहसर सनतें। ये नाम इम्तिहान के लिए अहम हो सकता है, तो इसे जहन में रखिएगा। बहुत आसान अल्फाज में, ये वो कारखाने हैं जो अपना खाम माल यानी रॉ मटेरियल सीधा खेतों से हासिल करते हैं। अब ज़रा इन तस्वीरों पर नज़र डालिए। एक तरफ गन्ने का रस मीठे गुड़ में बदल रहा है और दूसरी तरफ दालों को मिल में साफ किया जा रहा है। ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बेहतरीन मिसालें हैं, जहां खेत की पैदावार को एक नई कारआमद शक्ल दी जा रही है। अब बारी आपकी है। ज़रा सोचिए और हमें बताइए, आपके अपने ज़िला या इलाके में कौन सी ज़रई सनत सबसे ज़्यादा आम है? क्या वहाँ कपास का काम होता है, गन्ने का, या फिर कुछ और? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए ताकि हम सब एक दूसरे के इलाकों के बारे में जान सकें। अच्छा जी, अब आते हैं कहानी के दूसरे रुख पर। देखिए, सनतकारी जो है ना, वो एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये तरक्की तो लाती है, लेकिन इसकी एक कीमत भी वसूल करती है। आइए इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों पहलुओं को देखते हैं। ये फ्लोचार्ट जो आप देख रहे हैं, ये पूरी तस्वीर को एक साथ दिखा रहा है। दरमियान में है सनत। एक तरफ देखें तो रोज़गार,
पैसा और शहरों की तरक्की नजर आती है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जंगलों की कटाई, आलूदगी और हमारे कुदरती वसाइल पर पड़ने वाला बोझ भी साफ दिखाई देता है। ये सब चीजें आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो आइए इस फ्लो चार्ट को आसानी से समझने के लिए इसे 2 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। एक तरफ फायदे यानी बेनिफिट्स और दूसरी तरफ नुकसानात यानी ड्रॉबैक्स। एक तरफ जहां सनतें लोगों को रोजगार देती हैं, उनके घरों का चूल्हा जलता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं फैक्ट्रियों की चिमनियां हवा में जहर घोलती हैं। यानी एक तरफ आमदनी बढ़ती है तो दूसरी तरफ आलूदगी से हमारी सेहत और हमारा माहौल खराब होता है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि मुल्क की मईशत मजबूत होती है और फी केस आमदनी, जिसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं, वो बढ़ती है। लेकिन इस तरक्की की कीमत कौन चुकाता है? हमारे कुदरती वसाइल। हर फैक्ट्री को चलाने के लिए हम जमीन से पानी, मादनियात और तवानाई निकालते हैं, जिससे ये खजाने तेजी से खत्म हो रहे हैं। और अब एक बहुत ही अहम पॉइंट, खास तौर पर महाटेट के लिए। MIDC का फुल फॉर्म याद कर लें, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसे 1962 में इस मकसद से बनाया गया था कि महाराष्ट्र के हर जिले में मंसूबाबंदी के साथ यानी प्लान्ड तरीके से सनतें लगाई जाएं। ये साल और ये फुल फॉर्म दोनों इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम तरक्की करना ही छोड़ दें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल सवाल ये है कि इस तवाज़ुन को कैसे कायम किया जाए। इसका जवाब है सनतों की समाजी जिम्मेदारी में, जिसे अंग्रेजी में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR भी कहते हैं। तो आखिर ये समाजी जिम्मेदारी है क्या? सीधा सा हिसाब है। अगर आप माशरे के वसाइल यानी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि माशरे को कुछ वापस दें, जैसे कि वहाँ के लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल बनाना, माहौल की हिफाजत करना, और अगर आपकी वजह से किसी को अपना घर छोड़ना पड़े तो उसकी बहाली में मदद करना। ये निकात बहुत अहम है। और एक बात याद रहे, ये कोई नेकी या एहसान नहीं है, ये कानून है। माहौल को बिगड़ने से बचाने के लिए सख्त कवानीन बनाए गए हैं और हर सनत की ये जिम्मेदारी है कि वो इन पर पूरी तरह अमल करे। अब ज़रा मुस्तकबिल की बात करते हैं। क्या ऐसी सनतें हो सकती हैं जो तरक्की भी करें और माहौल को कम से कम नुकसान पहुंचाएं? आइए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इसमें हमारी क्या मदद कर सकती है। देखिए, आज का दौर लोहे और कोयले की सनतों से आगे निकलकर इल्म पर मबनी सनतों का है, जैसे कि IT इंडस्ट्री। उन्हें ज़मीन से निकलने वाले खाम माल की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी इंसानी दिमाग से निकलने वाले आइडियाज़ की है। उनका सबसे बड़ा सरमाया हुनरमंद लोग यानी स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज है। और तमाम वसाइल में सबसे कीमती क्या है? पानी। आप ख्वानदगी या वाटर लिटरेसी का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं कि पानी अहम है, बल्कि ये समझना है कि इसकी हर बूंद कीमती है। सनतों को ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिससे कम से कम पानी इस्तेमाल हो, और जो पानी इस्तेमाल हो भी जाए उसे साफ करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है जी, अब तक हमने जो कुछ सीखा है उसे परखने का वक्त आ गया है। तो तैयार हो जाइए एक रैपिड फायर रिवीजन राउंड के लिए। ये वो नुकात हैं जो सीधे सीधे इम्तिहान में आ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको 4 नाम नजर आ रहे हैं: ONGC, भेल, हेल और NTPC। इससे पहले कि हम जवाब बताएं, वीडियो को यहीं रोकें और जल्दी से इनके फुल फॉर्म्स कमेंट्स में लिख दीजिए। देखते हैं किसकी तैयारी सबसे पक्की है। चलिए अब अपने जवाबात चेक करते हैं। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, BHEL है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और NTPC है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये सभी भारत के बहुत बड़े सरकारी इदारे हैं। इनके नाम और काम जरूर याद रखिएगा। तो ये था हमारा आज का तज्जिया। लेकिन याद रखिए, आपकी तैयारी का सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। अगला कदम है डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF नोट्स को पढ़ना और क्विज को हल करना, ताकि ये सब कुछ आपके जहन में अच्छी तरह से बैठ जाए। और आखिर में एक सवाल आप सबके लिए छोड़े जा रहा हूँ। अगर आपको अपने इलाके की किसी एक फैक्ट्री को माहौल दोस्त बनाने के लिए सिर्फ एक मशवरा देने का मौका मिले, तो वो क्या होगा? अपना आइडिया नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगली बार तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।